पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 2023 देने वाले सभी विद्यार्थियों का एवी एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर जो हमारे चैनल एवी एजुकेशन पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस चैनल पर आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे जो हूबहू एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस भाग की बात करने वाले हैं वो पहला भाग है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी वाले जो 50% है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार 10 जो है हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे। इसमें जो भाषा वाले भी होंगे, शिक्षण अभिक्षमता वाले होंगे, जनरल अवेयरनेस वाले सवाल भी होंगे। तो 1000 से ज़्यादा प्रश्न इस चैनल पर आपको 21 तारीख से पहले उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिनमें से निश्चित रूप से अधिक जो सवाल है एग्ज़ाम आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला पार्ट है मानसिक योग्यता वाला। पहला सवाल है, रुपया का संबंध भारत से जिस प्रकार से है मतलब उसी प्रकार बांग्लादेश का संबंध इनमें से किसके साथ है। यानी रुपया क्या है? रुपया भारत की मुद्रा है। उसी प्रकार बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखना साथियों, बांग्लादेश की मुद्रा है टक्का। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पौधा, कपास, सिल्क। तो जिस प्रकार कपास जो है पौधे से प्राप्त होती है, उसी प्रकार सिल्क किससे प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना, जो कपास है पौधे से प्राप्त, तो सिल्क किससे प्राप्त होती है? सिल्क प्राप्त होती है कीड़े से। तो जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सोयाबीन। यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व होता है, उसी प्रकार सोयाबीन में क्या होता है? तो ग्लूकोज में जो कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है, उसी प्रकार सोयाबीन में किसकी प्रचुरता होती है? तो प्रोटीन की सोयाबीन में प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा चौथा, शामक, दर्द, सांत्वना। यानी कि जो शामक होता है वो हमारे दर्द को दूर करता है, यानी सेडेटिव जो हमारे पेन को दूर करता है, उसी प्रकार सांत्वना किसको दूर करती है? तो सांत्वना दूर करती है दुख को। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार जो संबंध वाले सवाल 3-4 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। भाई जैसे ये पहले बताया था कि ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसी प्रकार सोयाबीन में क्या होता है? सोयाबीन में प्रोटीन होता है, सीधी बात है। पौधा, कपास, सिल्क। यानी जो कपास है वो पौधे से प्राप्त है, इसी प्रकार सिल्क किसे प्राप्त है? तो सिल्क कीड़ा से प्राप्त होता है। जैसे भारत की मुद्रा रुपये है, उसी प्रकार बांग्लादेश की जो क्या होगी? ऑप्शन दे दिया, 4 मुद्रा का नाम उनमें से टक्का हमने कर दिया। इस प्रकार जो संबंध वाले सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बर्फ, शीतलता, पृथ्वी। यानी बर्फ जो है जिस तरह शीतलता क्या है? बर्फ का गुण है। शीतलता बर्फ का गुण, उसी तरह पृथ्वी का गुण क्या है? तो पृथ्वी का गुण क्या है? गुरुत्व है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोम का गृह से वही संबंध है जो दूध का। तो उसमें ध्यान रखना, जो पहले का है उपयोग दूसरे के निर्माण में किया जाता है, तो दूध का उपयोग किस चीज़ के निर्माण में किया जाता है? यानी दही के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सातवां सवाल है हमारा कि दवा बीमारी से जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार पुस्तक से क्या संबंधित है? यानी दवा जो है वो बीमारी को दूर करती है, उसी प्रकार पुस्तक किसको दूर करती है? ज्ञान को दूर करती है? नहीं। लेखक को दूर करती है? नहीं। अध्यापक को दूर करती है? नहीं। यानी पुस्तक जो है अज्ञानता रूपी जो बीमारी है उसको दूर करती है कौन? पुस्तक। ठीक है, फिल्म निर्माता जिस प्रकार संबंधित है फिल्म से, उसी प्रकार जो वास्तुकार है, तो जिस प्रकार संबंधित फिल्म से, उसी प्रकार वास्तविक क्या किससे संबंधित है? तो वास्तविक संबंधित है अपने भवन निर्माण से। यानी जो फिल्म निर्माता होता है वो फिल्म का निर्माण करता है, तो वास्तविक भी क्या करता है? जो भवन बनाने के लिए जो नक्शा होता है, डिज़ाइन बनाता है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है 9वां कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके, अब ये चेंज हो गई इस, अभी तो यहाँ पर वो संबंध वाले पूछ रहे थे, एक दे दिया संबंध, उसी प्रकार दूसरे का बताना है। ठीक है, जैसे बर्फ़ का गुण क्या है? शीतलता, तो पृथ्वी का गुण गुरुत्व। अब सवाल है ब्लड रिलेशन वाले, है ना, रक्त संबंध वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके एक महिला मोहन से कहती है, मैं इस स्त्री की अकेली पुत्री हूँ और उसका बेटा तुम्हारा मामा है। बोलने वाली स्त्री का मोहन के पिता से क्या संबंध है? तो चलिए कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके महिला मोहन से कहती है कि मैं इस स्त्री की अकेली पुत्री हूँ। इस सवाल को आप अपने ऊपर लीजिए। ठीक है, मान लो कोई महिला है, वो मोहन से कहती है कि मैं स्त्री की अकेली पुत्र और उसका बेटा तुम्हारा मामा है। यानी आप ऐसा मान ली, जो महिला है मोहन, आपकी जो मदर है, आपकी कौन है? ये मदर। एक जो महिला है वो मोहन से कहती है, ठीक है, कि मैं इस स्त्री की अकेली पुत्री हूँ। ये कोई स्त्री है, उसकी है, इसकी क्या है? अकेली पुत्री है इसकी। ठीक है, M2 इसको नाम दे दें। जो इसकी माँ हो गई, और उसका बेटा है वो तुम्हारा मामा है। इसका जो कोई भी बेटा होगा मान लो, वो मामा किसका होगा? इस मोहन का मामा होगा। मोहन का मामा हो गया। ठीक है, मोहन इसका बेटा हो गया, ये इसकी बेटी हो गई, यानी ये बहन भाई हो गए। तो ये मोहन की क्या हो गई? माँ हो गई। ठीक है, ये मोहन की माँ हो गई। बोलने वाली स्त्री का मोहन के पिता से क्या संबंध है?
तो ये बोलने वाली स्त्री कौन हो गई? मोहन की माँ हो गई। तो मोहन की माँ का मोहन के पिता से क्या संबंध है? तो मोहन की माँ मोहन के पिताजी की क्या लगती है? पत्नी। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में आप उस जगह आप स्वयं को रख करके सोल्व करें तो आपको सवाल को सोल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कि रजनी सुष्मिता से कहती है तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है। रजनी सुष्मिता से कैसे संबंधित है? तो रजनी सुष्मिता से कहती है कि तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है। रजनी सुष्मिता से, रजनी और सुष्मिता के मध्य में संबंध बताना। तो रजनी जो है सुष्मिता से कहती है कि सुष्मिता का भाई, जो सुष्मिता का भाई है ना, ये सुष्मिता का भाई, ठीक है, सुष्मिता का भाई रजनी की बहन का पति। इस रजनी की कोई बहन है, वो जो भी मान लो एक्स है, उसका पति कौन है? इस सुष्मिता का भाई। तो रजनी और सुष्मिता के मध्य तो कोई सीधा सीधा संबंध हो ही नहीं। इनके बीच तो संबंध कौन सा हुआ? बयान जी वाला संबंध हुआ, और बयान जी वाला हमारे यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो गया। बात करते हैं साड़ी। साड़ी नहीं होगी, साड़ी तो ये जो रजनी है इस भाई के साड़ी होगी, लेकिन हमें संबंध पूछ रहा है रजनी और सुष्मिता के बीच में, तो इसलिए रजनी और सुष्मिता के मध्य सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, बयान जी वाला संबंध है, और बयान जी वाला हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि बी सी का पति है। ए बी की बहन है, डी सी की बहन है, डी का बी से क्या रिलेशन है? डी और बी के मध्य में रिलेशन बताना है, तो चलिए देखते हैं अपन। बी है वो सी का पति है। ये काम करते हैं अपन, जो पुरुष है उसको अपन सर्किल से डिनोट कर देते हैं और ट्राइंगल से कर देते हैं महिला को, यानी ये तो है मेल और ये है फीमेल। बात करते हैं बी सी का पति है। पति कौन है? बी। तो इसको ये करते हैं, यानी ये मेल है और पति किसका है? सी का। और पति है इसलिए हम इसको ऊपर बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। बी जो है वो पति है किसका? सी का। ठीक है, आगे कह रहा है ए बी की बहन है। ए है, ए बहन है यानी फीमेल है, इसलिए ट्राइंगल में इसको कर देते हैं। बी की बहन है यानी प्लस है, इसका मतलब वो पति पत्नी है, और कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब बहन भाई। एक बार आप इतना ध्यान रखें। डी है वो सी की बहन। इस सी की बहन कौन हो गई? डी। बहन है इसलिए इसको भी ट्राइंगल में रख देते हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है डी का बी से क्या रिश्ता है? डी का बी से क्या रिश्ता है, यानी इनके मध्य कौन सा है? तो ये दोनों बहन है और बी जो है सी का पति है, यानी इनके मध्य कौन सा संबंध हो गया? जीजा साली वाला संबंध हो गया। ठीक है, तो डी जो है इस बी की क्या लगती है? डी का बी से संबंध है, तो डी है वो बी के साली लगती है। और प्रश्न पूछ ले बी का डी से, यानी बी का डी से पूछ ले, यानी बी जो है वो डी की क्या लगता है? तो जीजा लगता है। और डी का बी से पूछ रहा है, इसलिए डी बी की क्या लगती है? साड़ी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मैंने क्या कहा? जो पुरुष है उसको आप इसे डिनोट कर दो, और जो महिला है उसको इस प्रकार बता दो। प्रश्न कह रहा है कि बी जो है वो सी का पति है, ये रहा बी, और ये पति है यानी पुरुष है, और पति किसका है? सी का, तो प्लस से बता दो ये सी का पति है। अब कह रहा है ए जो है वो बी की बहन है, ए बहन है यानी ये फीमेल है और ये मेल है, इसको ट्राइंगल में बता दो। और डी है वो सी की बहन है, ये डी सी की बहन है। प्लस का मतलब ये दोनों आपस में क्या है? कपल है, पति पत्नी है। ठीक है, और सीधा सीधा लिख दिया यानी बहन या भाई है। तो प्रश्न पूछ रहा है बी का डी का बी से क्या संबंध है? जो डी है इसका इस बी से क्या से संबंध है? यानी ये दोनों बहन है और इस सी का पति है बी, तो इनके मध्य कौन सा संबंध हो गया? जीजा साली वाला संबंध हो गया, इसलिए डी जो है वो बी की क्या लगती है? साली लगती है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? तो इस सवाल को आप क्या करो, इस सवाल को पे आप अपने ऊपर ले लीजिए। ए की माता, ए का मतलब आप खुद है यानी मैं खुद हूँ। ए की माता यानी जो मेरी मदर है, बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। बी के पिता की यानी जो मदर किसकी पुत्री है? कोई बी है, उसके पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी जो बी कौन हो गया? बी मेरा मामा हो गया। ठीक है, और बी का पिता मेरा हो गया नाना। ए में और मेरी माता मदर, बी कौन हो गया? बी मेरा हो गया मामा। ठीक है, बी मामा हो गया, तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? तो बी की पत्नी कौन होगी? तो बी की पत्नी हो जाएगी मामी। तो हमारा संबंध कौन सा हो गया? मामी भांजा वाला। तो जो बी है ए की क्या लगेगी? मामी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? सीधा सिंपल सवाल है, आप अपने ऊपर ले लीजिए कि एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ,
मेरी जो मदर की मदर है वो मेरी क्या लगेगी, मेरी मदर की मदर मेरे लगेगी नानी। ठीक है, नानी। अब नानी का जो इकलौता पुत्र है, वो नानी का इकलौता पुत्र कौन, मेरे क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो इस तरीके पुरुष से क्या संबंध हो गया, तो मामा से जो इसका संबंध क्या हो गया, मामा भांजा वाला संबंध हो गया। ठीक है, मामा भांजा वाला संबंध हो गया। कह रहे स्त्री ने कहा है, यानी वो जो स्त्री है, तो स्त्री में संबंध होने के कारण वो क्या हो गई, भांजी हो गई। ठीक है, चलो वापस देख लो एक बार कि जो स्त्री ने कहा कि वे मेरी जो मदर है उसकी मदर, यानी मेरी मदर की मदर मेरे नानी लग गई, सीधी सी बात है। नानी का इकलौता बेटा मेरे मामा हो गया। ठीक है, अब मामा से मेरा क्या संबंध है, तो मैं मामा के क्या लगूंगा भाई, मैं भांजा लगूंगा, सीधी सी बात है, भांजा। ये स्त्री कह रही है तो इसलिए ये क्या लगेगी, भांजी लगेगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, तो देखो इस प्रकार के सवाल में क्या होता है, देखो CEHJXPST इनके मध्य कुछ ना कुछ संबंध है, तभी ये आया, नहीं तो कोई दूसरा भी आ सकता था। तो इसके साथ सी से ये एक्स क्यों आया, क्या संबंध है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि उसका वो संबंध बन के वापस ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सी जो है, देखो सी अल्फ़ाबेटिक में कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। सी से बन गए एक्स, एक्स कितने नंबर पर आता है, एक्स आता है 24 नंबर पर। ठीक, 24 नंबर पे आता है, यानी सी तो जो है शुरुआत से, सी जो है इधर शुरुआत से 3 नंबर पर आता है। एक्स जो है, एक्स जो है वो पीछे से 3 नंबर पर आता है, 24 नंबर पर आता है, यानी 24, 25, 26 3 नंबर पर आता है। इस प्रकार इसका संबंध बना है। ठीक है, ई जो है, ई शुरू से 5 नंबर पर आता है, ई शुरू से 5 नंबर पर आता है। ठीक है, ई के बाद में जो वी है, ये वी पीछे से 5 नंबर पर आता है, 22, 23, 24, 25, 26। एच शुरू से 8 नंबर पे आता है। वी एस जो है ये पीछे से 8 नंबर पे आता है। ठीक है, बात करते हैं जी की। जी जो है वो शुरू से 7 नंबर पे आता है, और टी जो है पीछे से 7 नंबर से आता है। इस प्रकार इसका संबंध है। अर्थात जो निष्कर्ष ये निकला कि यानी जो ये अक्सर सी फर्स्ट से 3 नंबर पर आता है, तो ये लास्ट से 3 नंबर पर आता है। उसी प्रकार ये एक्स जो है, एक्स लास्ट से 3 नंबर आए, यहाँ पर जो होगा अक्सर वो फर्स्ट से 3 नंबर आएगा। फर्स्ट से 3 नंबर कौन सा है, सी, तो सी चारों में ही है। एक बार आगे चलते अपन, सी चारों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आगे चलो, ये ई शुरू से 5 नंबर पर है, ये वी लास्ट से 5 नंबर है, ये वी लास्ट से 5 नंबर है। तो शुरू से 5 अक्षर कौन होगा, तो शुरू से 5 अक्षर होगा ई, ABCDE। तो ई कौन से में, एक इसमें है, एक इसमें है, यानी एक ये ऑप्शन कट हो गया, एक और ये ऑप्शन हो गया कट। अब हमें इन दोनों पर ही ध्यान करना है। ये एच जो है, एच शुरू से 8वें नंबर पर आता है, एस पीछे से 8 यानी लास्ट से 8 नंबर पर आता है। उसी प्रकार जो टी है, टी कितने नंबर पर आता है, टी अपने 20 नंबर पर आता है। तो टी कितने नंबर पर आता है, टी इधर से आता है 20 नंबर पे, और लास्ट से आता है अपने 7 नंबर पे। यानी जो इस सीरीज़ में ये लास्ट वाले, इधर वाले वो फर्स्ट वाला है, तो ये लास्ट से 7 नंबर पर आता है। तो शुरू से 7 नंबर पर कौन होता है, तो शुरू में 7वें नंबर पर आता है जी। कौन सा आता है, जी। तो जी कौन से में, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो आगे देखते हैं। जी शुरुआत में 7 में आता है, टी लास्ट में से 7 में आता है। तो ये जेड यानी लास्ट में से 1 नंबर पे आता है, और हमें देखना है शुरू से 1 नंबर वाला, तो शुरू से 1 नंबर वाला है ए, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हमारा। इस प्रकार से हमें ये सीरीज चेक करनी है। चलो, तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि भाई इनका संबंध एक दूसरे का क्या है। उसी प्रकार हमें अगला अक्षर लेकर आना है। हम जितने ज़्यादा इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारा दिमाग एक्टिव होगा। हम शुरू ये लास्ट में से कर दें तो हमें पहले ही पता चल जाएगा भाई ये जो इधर लास्ट में से फर्स्ट अक्षर है, तो यहाँ पर भी जो इधर से पहले वाला अक्षर हमें लेना है। तो पहले वाला अक्षर आ गया ए, तो सीधा सीधा ही अपने इन 2 ऑप्शन पर हम पर चले जाएंगे। ठीक है, फिर वापस टी देखते हैं। टी जो है लास्ट से कितने नंबर पर आता है, टी लास्ट से 7वें नंबर पर आता है। तो शुरू वाला 7 में कौन सा आएगा, जी। तो जी आ रहा है ये, तो सीधा यही ऑप्शन आ गया, बाकी 3 ऑप्शन हो जाएंगे कट। इस प्रकार देखो, और एक इसमें ये सीरीज ये भी बनती है, जैसे ये सी कितने नंबर पर है, 3। एक्स कितने नंबर पर है, 24। 24 और 3 कितने हो गए, ये 3 पर, ये 24 नंबर पर, तो 3 और 24 कितने हो गए, 27। ठीक है, ई 5 नंबर पर, वी 22 नंबर पर, 5 और 22 कितने हो गए, 27।
बात करते हैं एच की, एच 8 पर और वो एस है ये 19 पर, ये भी हो गई 27। बात करते हैं जी की, जी 7 पर और टी आता है 20 पर, तो ये कितनी हो गई 27। यानी इनका जो योग जो है 27 होता है। इसलिए एक्स की बात करते हैं तो एक्स 24 पर आता है, एक्स में कितने जोड़े कि 27 हो जाए तो 3, तो 3 नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, तो 3 नंबर हो जाएगा सी। बात करते हैं वी की, वी कितने नंबर पर आता है, वी आता है 22 पर, यानी 27 में से कितने कम है 5 कम है, तो 5 नंबर शुरुआत में से कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, सीधी सी बात है। बात करते हैं टी, टी 20 नंबर पे आता है, 20 में से कितने कम पड़ रहे हैं 27 में से, तो 7 कम रहे, 7 नंबर पर कौन आता है जी, तो ये हो गई सी ई जी। कोई ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, ये दो तो हो गई डिलीट। ठीक है, अब बात करते हैं जेड, जेड कितने नंबर पर आता है 26। ठीक है, अब 27 में से कितना कम पड़ रहा है 1, तो 1 नंबर पर कौन आता है ए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। आप किसी भी प्रकार से इसको देख सकते हैं, ऑप्शन अनुसार आपको उत्तर जो है सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां, यहाँ पर दे रखा खाली जगह सी ई आई जी एल एन आर पी ओ के यू एम, यानी इन दोनों के मध्य संबंध दे करके इसका संबंध जो इसके साथ क्या होगा वो हमें इन ऑप्शन में से यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए भाई देखते हैं, एल से ओ किस प्रकार आया है। देखो एल से ओ किस प्रकार आया है, यानी एल बाद में एम एन ओ, यानी +3 इसमें इंक्रीज हो रहा है। इसका अगला जो 3 अक्षर छोड़ करके ये ओ आ रहा है, एम एन 2 अक्षर को छोड़ दिया, उसके बाद तीसरा अक्षर आ रहा है एन, एन से के किस प्रकार आया, एन से के यानी ये जो है पीछे वाला तीसरा अक्षर आ रहा है। ठीक है, के एल एम एन, के एल एम एन, यानी एल एम को छोड़ करके जो पीछे 3 नंबर पर आता है उस अक्षर ये आया। आर से वापस आगे आ रहा है तीसरा अक्षर, और पी, पी से वापस एम आ रहा है, यानी बी एक 3, एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3, फिर +3, फिर -3, इस प्रकार ये सीरीज बढ़ रही है। तो यही सीरीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है और ये लाना है। तो चलो देखते हैं, इनको मैं लिख देता हूँ एक बार, एल एन और पी। देखो एल से बन रहा है ओ, यानी एल बाद में एम एन ओ, यानी एल से अगला जो तीसरा अक्षर है वो आ रहा है, यानी +3 हो रहा है। एन से बन रहा है के, तो एन से के बन रहा है यानी पीछे आ रहा है, पीछे यानी आई जे के बाद में एल एम, एल एम को छोड़ के एन, यानी पीछे जो तीसरा अक्षर आ रहा है ये के, वापस आर से यू यानी आगे जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, कितना अक्षर बढ़ रहा है, तो देखो आर से बन रहा है यू, तो एस टी यू +3, और अगला में है पी, पी से क्या बन रहा है एम, पी से एम बन रहा है, यानी वापस पीछे जा रहा है, और कितना जा रहा है पीछे 3 अक्षर पीछे जा रहा है। ठीक है, एन ओ पी, 2 अक्षर छोड़ के तीसरा अक्षर, इस प्रकार एक बार तो आगे जा रहा है तीसरा अक्षर, अगला तीसरा अक्षर एक बार पीछे वाला जो तीसरा अक्षर है वो ले रहा है। तो यही सीरीज हमें इस पर अप्लाई करनी है, तो उनको भी एक बार मैं लिख देता हूँ। तो ये दोनों हमने सेट यहाँ पर लिख लिए। तो देखो अब अपन बात करते हैं कि एल से आगे ओ आ रहा है, यानी एम एन को छोड़ दिया, तीसरा अक्षर ओ आ रहा है, यानी 3 इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी देख लो 3 इंक्रीज हो रहा है, यानी 3 इंक्रीज हो रहा है, यानी सी नंबर पर आ रहा है, किसको छोड़ के आ रहा है ए और बी को आ रहा है। तो ए से पहले वाला अक्षर यहाँ पर आ जाएगा, तो पहले वाला अक्षर ए से पहले अक्षर कौन सा आता है, तो ए से पहले अक्षर ध्यान रखना जेड आता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में कि जेड कौन से ऑप्शन में, तो जेड ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन में जेड दिखाई दे रहा है हमें, इसलिए इसको तो अपन काट ही देते हैं। अब बात करते हैं अगला, अगला है कि एन से बन रहा है के, यानी तीसरा अक्षर पीछे वाला तीसरा अक्षर, यानी जो ई है, ई जो क्या है पीछे वाला तीसरा अक्षर है, तो इसका वापस कौन सा बन जाएगा, ई से तीसरा अक्षर आगे ले लो अपन, तो ई से तीसरा अक्षर ई एफ जी एच, तो यहाँ पर आ जाएगा एच। अब देखो एच कौन से में है, तो एच तीनों में ही। फिर आगे देखो, आगे बता रहा है कि आर से बन रहा है यू, यानी 3 आगे जा रहा है, 3 आगे जा रहा है, आर से बन रहा है यू, और इसमें दे रहा है आई, आई दे रखा है, तो आई यहाँ पर कौन सा अक्षर आया है कि 3 नंबर छोड़ कर ये आई बना आगे वाला, तो यानी यहाँ पर आई से पहले वाला तीसरा अक्षर कौन होगा, तो आई से पहले वाला तीसरा अक्षर अपने हो जाएगा कौन सा ई एफ जी एच, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा। एफ कौन से में, तो एफ भी तीनों में। चलो आगे और चलते हैं,
तो जेड एच एफ तो सीरीज बन गई। आगे कौन सा अक्षर आएगा वो ये देखते हैं। पी से बन रहा है एम, यानी 3 वापस इसमें से कम हो रहा है। तो इसमें भी देखो एफ से आगे जो अक्षर होगा उससे जी बनेगा, तो ये से 30 से कम हो जाएगा। तो मैं देख लो भाई, जी से आगे वाला देख लो तीसरा अक्षर, तो जी एच आई जे, तो यहाँ पर हो जाएगा जे। तो कौन सी सीरीज बने, जेड एच एफ और जे। जेड एच एफ और जे यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अभी जो जो माता पौड़ी हमने की है वो आपको समझ में आई या नहीं? तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि अभी जो हमने कौन सी माता पौड़ी की है। हमने इस अभी ये कह रहा है कि कह रहा है सी ई आई जी, पहले वाले सीरीज इसने यहाँ पर खाली छोड़ दी, आगे लिख दिया सी ई आई जी, फिर लिख दिया एल एन आर पी ओ के यू एल। ठीक है, तो एल से संबंध बता रहा है ओ, एल से ओ किस प्रकार आया, यानी एल से जो तीसरा अक्षर है ओ, एल के बाद में एम और एन को छोड़ करके तीसरा अक्षर ओ आया, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो अक्षर होगा उसके बाद में 2 अक्षर छोड़ करके ये सी आएगा। सी आएगा, हमें सी दे रहा है और पूछना ये पहले वाला बताना है, तो 2 अक्षर वापस पीछे चले जाओ, यानी बी और ए पीछे चले गए। बी और ए को छोड़ करके आगे कौन सा अक्षर हो गया, तो जेड, इसलिए ऑप्शन हो गया जेड। तो पहला अक्षर हमारा कौन बन गया, जेड। बात करते हैं ई से, आगे जो एन है, एन से बन रहा है के, एन से के बन रहा है, यानी जो 3 अक्षर पीछे आ रहा है के एल एम एन, एल एम को छोड़ करके तीसरा अक्षर एन है, यानी ये जो एन से वापस पीछे आ रहा है, ये एल और एम को छोड़ करके के बन रहा है, 3 अक्षर पीछे वाला। इसमें आप देख लो ई, तो ये ए पी ई पीछे है, यानी इसके 30 अक्षर आगे कौन सा है, इसके आगे कौन सा है, तो इसके आगे हो गया अपने ई एफ जी एच, तो एफ और जी को छोड़ करके अगला हो गया एच, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर बन जाएगा, एच। तो क्या हो गया, जेड एच। बात करते हैं आर की, आर से बन रहा है अपना यू, यानी आर से 3 वापस इंक्रीज होकर के यू बन रहा है, एस और टी को छोड़ करके तीसरा अक्षर यू आ रहा है। तो उसी प्रकार हमारे सामने दे रखा है आई, ये आई यहाँ से 3 अंक बढ़ करके आया है, यानी इसे 3 अंक जो 2 अक्षर छोड़ कर पहले तीसरा अक्षर कौन सा हो गया, तो आई से पहले वाला अक्षर कौन सा हो गया, अपना हो गया एफ, यानी जी और एच को छोड़ दिया फिर आया आई, तो पीछे वाला अक्षर कौन सा हो गया, एफ हो गया, तो यहाँ पर जेड एच एफ, ये सीरीज बन गई। अब बात करते हैं आगे वाले की, जो पी है, पी से बन रहा है एम, तो पी से एम बन रहा है, यानी वापस 3 अक्षर ये छोड़ के पीछे आ रहा है, एन ओ को छोड़ करके ये पी जा रहा है, यानी पीछे चल रहा है, एन ओ को छोड़ दिया। तो उसी प्रकार ये जो यहाँ पर जी हाथ दिखाई दे रहा है हमें, ये जो जी है, इस जी से जो 3 अक्षर पहले वाला कौन से हो गए, तो जी से पहले वाला अक्षर कौन सा हो गया, जी से यहाँ पर जो अक्षर है ये जी, जी से पहले वाला अक्षर के बाद में छोड़कर आ रहा है, यानी इसे वापस आप आगे वाला ले लेते हैं, तो ई एफ जी एच आई, और एच आई को छोड़ कर आगे जे, यानी इस पर हो जाएगा जे। तो इस प्रकार ये सीरीज बन गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, जेड एच एफ जे, जेड एच हो गई बी। चलो आगे, तो देखो 16 सवाल कह रहा है कि ए बी सी डी से बन रहा है ओ पी क्यू आर, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड से क्या बनेगा, यानी ए से बन रहा है ओ। देखो ए से क्या बन रहा है, सीरीज को आप एक बार अच्छे से देखो, ए से बन रहा है ओ, तो ए तो है 1 नंबर पर, ओ है अपने 15 नंबर पर। ठीक है, कितना नंबर पर आ गए, 15, तो बीच में इनके कितने का डिफरेंस आ गया, 14 का आ गया। बी 2 नंबर पर है, पी 16 पर है, तो बी और पी इनमें भी 14 का डिफरेंस। सी 3 नंबर पर है, ये 17 नंबर पर है, ये क्यू, इनमें भी 14 का। डी 4 पर है और आर जो है ये 18 नंबर पर, इनमें भी 14 का डिफरेंस आ गया। तो इनमें भी हम यही अप्लाई करेंगे, डब्ल्यू से आगे 14 छोड़ करके जो अक्षर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो डब्ल्यू आप काउंट करो, एक्स वाई जेड, एक्स 1 वाई 2 जेड 3, फिर ए से शुरू कर दो, ए 4 बी 5 सी 6 डी 7 ई 8 एफ 9 जी 10 एच 11 आई 12 जे 13 के 14। तो यहाँ पर 14 नंबर कौन सा आया, के आया। तो देखो कोई ऑप्शन में के है क्या, तो एक ऑप्शन में के दे रखा है, बाकी में है नहीं, ये तो ऑप्शन हो गए डिलीट। पहले नंबर पर के, यही सवाल यहाँ पर हो गया, तो हमारा समय भी बच गया। इसी प्रकार हमें ये जो है ऑप्शन को देख करके चलना है, ताकि हमारा समय जो है ज़्यादा ख़राब नहीं हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 1 नंबर पर के दे रखा है, तो आगे देखें क्यों, और अगर देखना भी है तो फिर भी देख लो, बोले एक्स कितने नंबर पर आता है, इसे 14 अंक छोड़ के देख लो, वाई जेड, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, तो ये आ गया एल।
ठीक है, के और एल। तो आगे कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इसको यहीं देख छोड़ दो। हमारा समय बचाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम समय हमें ज़्यादा सवाल करने होते हैं। जो आगे वाले जीके वाले सवाल है उनमें थोड़ा समय ज़्यादा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, इस प्रकार के सवाल में हमें कम समय लगाना है। तो अगला सवाल हम देखते हैं कि QIOKMMKOYWC। तो इस सवाल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक क्यू है, क्यू से बन रहा है एम, यानी पीछे जा रहा है। पीछे कितना जा रहा है, तो एम बाद में NOPQ, यानी 4 अंक वापस जा रहा है। जो एम दे रहा है, क्यू जो है, क्यू के जो पीछे वाला चौथा अक्षर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बाद में आई, आई इसके साथ कौन सा संबंध बन रहा है वो देखो, आई का एम के साथ कौन सा संबंध रहा है, तो आई से एम कौन सा बन रहा है, JKLM, आगे वाला चौथा बन रहा है। तो इसमें हो रहा है +4 की इंक्रीजिंग। ठीक है, ओ का के के साथ इसमें वापस 4 कम हो रहा है और के का ओ के साथ वापस 4 बढ़ रहा है। यही संबंध इसमें लगाना है कि वाई से वापस -4 करो, वाई से -4 करेंगे तो कौन सा आएगा, तो वाई से -4 करो आप तो यू आएगा। 4 नंबर पीछे चलेंगे तो यू आएगा। यू कौन सा ऑप्शन में, तो यू एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा सवाल सही हो जाएगा, बाकी हो जाएंगे गलत। आगे हमें देखना ही नहीं है, और आप भले देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हमें समय बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं एक ये सही आ गया, वहीं पर छोड़ गया ऑप्शन में जो है सही घोड़ा भर करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो हमें उत्तर जो है वो मिल गया है। वाई से 4 अंक पीछे चलना है, वाई से 4 अंक पीछे कौन सा हो गया, देखो वाई से 4 अंक पीछे यानी UVWXY, 4 नंबर पर वाई आ रहा है वापस, यही हमें करना है। तो हमारा ऑप्शन बी हो गया राइट। आगे चलते हैं, कुश्ती, कराटे और मुक्केबाजी के सदस्य कौन है। अब इनके जो समानता वाले प्रश्न बता रहा है कि जो कुश्ती, कराटे और मुक्केबाजी के समान कौन सा खेल है इनमें से। देखो, तैरना, पोलो, जूडो और क्रिकेट। क्रिकेट एक अलग खेल है, पोलो भी अलग तरह का है, तैरना भी अलग। जूडो क्या है, जूडो एक मार्शल आर्ट है, और कुश्ती, कराटे, मुक्केबाजी ये भी तो मार्शल आर्ट है। इसलिए में जो समानता होगी जूडो के साथ, ये जो जूडो है इनके सदृश्य है। नेक्स्ट है यातायात, सड़क, इनके समान कौन सा बैठ रहा है। देखो, यातायात जो होता है वो सड़क पर चलता है, उसी प्रकार रक्त जो है वो सिराओं में चलता है, इसका संबंध बैठ रहा है सही। यानी यातायात सड़क पर चलता है, ट्रैफिक सड़क पर चलता है, और रक्त जो है ब्लड वो सिराओं में दौड़ता है, ये सदर इसके समान बैठ गया। हवाई जहाज, हवाई अड्डा, ये तो अलग हो गए, इनके जो ठहरने का स्थान हो गए। जड़ पेड़ भी अलग हो गया, कार गैराज ये भी अलग हो गया। तो सही संबंध हो गया इसका, जिस प्रकार से यातायात सड़क पर दौड़ता है उसी प्रकार रक्त सिराओं में दौड़ता है। हमारा 20वां सवाल और आज का जो लास्ट सवाल है वो है कि सीमा देश के समान जुड़ा। जिस पर देश की जो एक क्या होती है, सीमा होती है, ये जो हमारा भारत देश है कुछ इस प्रकार से, तो ये भारत की मान लो ये क्या है, सीमा है। उसी प्रकार कलम की कॉपी होती है 9, पुस्तक का मुख पृष्ठ ये भी कोई बैठ नहीं रहा है इसके साथ, हत्ता फावड़ा ये भी नहीं बैठा, चौकटा तस्वीर हाँ ये बैठा है। जैसे ये तस्वीर होती है इसके अंदर मान लो, तो ये इसके चारों ओर क्या है, ये चौकटा है, ये बॉर्डर है इसकी, इसके चारों ओर की सीमा है। तो यहाँ चौकटा, तस्वीर और सीमा देश, ये इसका साथ सही ये जोड़ा बैठ रहा है। तो ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे रीजनिंग के 20 सवाल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और शिक्षण अभिक्षमता के सवाल, रीजनिंग के और भी सवाल, हिंदी वाले सवाल, जनरल अवेयरनेस का सवाल भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।